नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार जिसका इंतज़ार था, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। आज मायावती जी ने 2024 चुनाव के मद्देनज़र अपनी पहली रैली महाराष्ट्र में की, वो भी आरएसएस के गढ़ में जमकर गरजी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों, आज की तारीख पर आज गौर करिए। आज की तारीख बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज पूरे देश में ईद मनाई गई। साथ ही साथ आज ज्योतिबा फुले जो बहुजन महापुरुष हैं, उनकी जयंती है। साथ ही साथ आज ही मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा में जनसभा को संबोधित किया और मायावती जी के विचारों और उनके दिए गए गुड गवर्नेंस मॉडल के विश्वास को लोगों के सामने रखा। विशाल जनसभा को संबोधित उत्तर प्रदेश में किया गया। साथ ही साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में मायावती जी ने जमकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। क्या कुछ कहा आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले दोस्तों ईद की बात कर लेते हैं। ईद के मौके पर मायावती जी ने लोगों को शुभकामना संदेश भेजा है। मायावती जी ने ईद के मौके पर लिखा है कि देश और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मुसलमान भाई बहनों तथा उनके परिवार वालों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद और शुभकामनाएं। आपसी मेलजोल, भाईचारा, सौहार्द और शांति हर प्रदेश और देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी, जिसमें ही सबका हित निहित है। खुशी मिल बांट कर मनाएं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताऊं तो आज ज्योतिबा फुले साहब की जयंती है। इसके मौके पर आकाश आनंद ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, शिक्षा स्त्री पुरुष की प्राथमिक आवश्यकता है। महात्मा फुले साहब को कोट किया गया है। उन्होंने लिखा कि सामाजिक क्रांति के जनक, महिला शिक्षा के अग्रदूत, महान समाज सुधारक और सत्य शोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ आकाश आनंद ने ईद उल फित्र के मौके पर भी सभी मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद भेजी है। दोस्तों, बीएसपी को लेकर एक और बड़ी अपडेट मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। बिजनौर के सांसद मलूक नागर ने आज आरएलडी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ दोस्तों, बसपा इन्होंने छोड़ दी है। वजह साफ तौर पर सामने आई है, क्योंकि इन्हें बिजनौर से टिकट नहीं दिया था बीएसपी सुप्रीमो ने, और कहा जा रहा है कि कई बार इन्होंने अनुशासनहीनता भी की पार्टी में रहते हुए। जो बयान नहीं देने चाहिए वो बयान भी मीडिया में दिया। आपने देखा होगा 10 सांसद बीएसपी के जीत कर आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे मलूक नागर साहब। और इस बार उनको टिकट मिलने की संभावना थी बिजनौर से, लेकिन उन्हें बसपा सुप्रीमो ने टिकट नहीं दिया। आखिरकार मलूक नागर ने टिकट ना मिलने की वजह से बीएसपी छोड़कर आरएलडी का दामन थाम लिया। अब बड़ा सवाल, आरएलडी में क्यों गए? आरएलडी में गए हैं तो क्या उन्हें कहीं से प्रत्याशी बना दिया जाएगा? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि दोस्तों बागपत और बिजनौर में ऑलरेडी आरएलडी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बड़ा सवाल, आखिर बीएसपी क्यों छोड़ी मलूक नागर ने? तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बात करते हैं मायावती जी की। मायावती जी की बात करना आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मायावती जी ने 2024 चुनाव के मद्देनज़र अपनी पहली रैली की, वो भी महाराष्ट्र के नागपुर में। नागपुर कहा जाता है संघ का गढ़ है, संघ का मुख्यालय यहीं पर है। आरएसएस बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसी गढ़ में सेंध लगा दी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने। जैसे ही लोगों को पता चला कि मायावती जी नागपुर में रैली कर रही हैं दोस्तों, भाजपाइयों के होश उड़ गए। आपको बताऊं तो ये जो रैली है खास तौर से नागपुर के इंदौरा इलाके में हुई है। बेजोन बाग मैदान में जमकर गरजी हैं मायावती जी। दोस्तों, जब मायावती जी वहां पहुंची तो वहां जन सैलाब दिखा। पूरा नागपुर को आज नीला नीला कर दिया बीएसपी सुप्रीमो ने। दोस्तों, महाराष्ट्र में मायावती जी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उनके समर्थक हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि मायावती जी अपनी रैली जो है महाराष्ट्र से शुरू करें। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को भेजा। पहली रैली उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद ने नगीना में 6 अप्रैल को की और अब मायावती जी ने खुद रैली की कमान संभाल ली है। तो दोस्तों, आज मायावती जी ने नागपुर में जमकर बीजेपी को फटकार लगाई, साथ ही साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। अपने भाषण में मायावती जी ने मोदी सरकार की भी बखिया उधेड़ कर रख दी है। मोदी सरकार जो गारंटी की बात करती है उसको भी मायावती जी ने आईना दिखाया। दोस्तों, मायावती जी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार से कई सवाल किए।
मोदी सरकार को आईना दिखाया कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है। उस पर सरकार बात नहीं करती है। सरकार मंदिर मस्जिद की बात करती है, मंदिर बनवाने की बात करती है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने की बात आती है तो ये मामले को सांप्रदायिक तूल देते हैं, सांप्रदायिक करने की कोशिश करते हैं, जिससे हिंदू मुसलमान में बंटवारा हो और इनको हिंदुओं का वोट मिल जाए। ध्रुवीकरण की ये सियासत कर रहे हैं। तो दोस्तों, मायावती जी ने आज बहुजन समाज को खास तौर से जागरूक करने का काम किया और कहा कि ये जो सरकार है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। साथ ही साथ महंगाई के मुद्दे पर भी मायावती जी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो चुनावी बॉन्ड का मामला है उसको लेकर भी मायावती जी ने मोदी सरकार को फटकार लगाई। आपको याद दिला दूं दोस्तों, चुनावी बॉन्ड जो था, चुनावी बॉन्ड योजना जो सरकार ने बनाई थी, कहते हैं ना कानून जो है संसद में बनता है, तो यही मोदी सरकार जो अब 400 पार का नारा दे रही है, जिसे संसद में बहुमत मिला था, इसने एक कानून बनाया था संसद में, चुनावी बॉन्ड योजना। इस योजना से सबसे ज़्यादा फायदा इसी पार्टी को हुआ। मायावती जी की पार्टी बीएसपी को 1 रुपया चंदा नहीं मिला, चुनावी बॉन्ड से कोई फायदा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को दोस्तों असंवैधानिक बताया। सोचिए, जो कानून संसद में बनाया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, मतलब ये संविधान के खिलाफ है। तो बड़ा सवाल, क्या ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है जो 400 पार का नारा लगा रही है, क्या ये संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है? इनके कई सारे गुर्गे दोस्तों सामने आते हैं, कहते हैं 400 पार, इस बार 400 पार इसलिए क्योंकि हम संविधान बदल देंगे, बाबा साहेब का पवित्र ग्रंथ बदल दिया जाएगा। इसीलिए ये चुनाव दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मायावती जी ने अपने भाषण में खास तौर से गरीबी के मुद्दे पर भी प्रहार किया। गरीबी के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि जो सरकार है 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का दावा कर रही है, ये उनको कब वहां से उबारेगी, कब उन्हें गरीबी से निकालेगी बाहर, या उनको उसी में 5 किलो राशन के नाम पर ही लगातार ठगा जाएगा। गरीबी को हटाने की बात क्यों नहीं की जा रही है? जब तक 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक जो भारत है वो विकसित नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे पर मायावती जी ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। दोस्तों, मायावती जी जिनकी विचारधारा अंबेडकरवादी है, उन्होंने इस सरकार को फटकारा और मायावती जी दोस्तों खुलकर बोली। जो लोग आरोप लगाते थे कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, आज उनको सांप सूंघ गया, क्योंकि मायावती जी महाराष्ट्र में गरजी हैं, संघ के गढ़ में गरजी हैं और नागपुर में मायावती जी ने जिस तरीके से अपनी पहली रैली की है उसका प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में जाएगा। दोस्तों, अपने मंच से मायावती जी ने बहुजन हितैषी सरकार बनाने का दावा किया है और मायावती जी लगातार बहुजन हितैषी सरकार बनाने की बात करती रही हैं। कह रही हैं 2024 में इस बार जो सत्ताधारी पार्टी है, जो 400 पार का सपना देख रही है, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। इस बार बहुजन खास तौर से एकजुट होगा, SC ST OBC माइनॉरिटीज एकजुट होगा और वो बहुजन हितैषी सरकार चुनेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश रैली को लेकर जहां तक बात है, तो उत्तर प्रदेश की रैली को लेकर भी जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। मैं आपको उत्तर प्रदेश का पूरा शेड्यूल देना चाहता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मायावती जी 10 रैली करेंगी। 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर मायावती जी मुजफ्फरनगर और देवबंद, सहारनपुर के देवबंद में रैली को संबोधित करेंगी। ये पूरी सूची आप देखिए। 14 अप्रैल से लगातार 23 अप्रैल तक मायावती जी उत्तर प्रदेश में रैली करने जा रही हैं। 16 अप्रैल तक, 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आप देखिए कि मुजफ्फरनगर, देवबंद, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना। उसके बाद जब दूसरे चरण के चुनाव की शुरुआत होगी तो मायावती जी 21 अप्रैल को मुरादनगर, गाजियाबाद के मुरादनगर में रैली को संबोधित करेंगी। बागपत में रैली को संबोधित करेंगी। इसके अलावा 21 अप्रैल को अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगी। 22 अप्रैल को मायावती जी सिकंदराबाद में रैली को संबोधित करेंगी। सिकंदराबाद गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र में आता है। 23 अप्रैल को मायावती जी मेरठ में रैली को संबोधित करेंगी।
हापुड़ मेरठ लोकसभा क्षेत्र में भी मायावती जी रैली को संबोधित करेंगी। तो दोस्तों, ताबड़तोड़ धुआंधार रैली करने जा रही हैं मायावती जी। उत्तर प्रदेश में भी 14 अप्रैल से लगातार 23 अप्रैल तक 10 रैली करेंगी मायावती जी। ये पूरी सूची आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मायावती जी ने अपनी पहली जो रैली थी उसकी शुरुआत कर दी है। शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र के नागपुर से। तो दोस्तों, आखिरकार मायावती जी ने अपनी पहली रैली संपन्न कर दी और जो लोग वहां पर मायावती जी को सुनने के लिए आए थे वो काफ़ी इमोशनल नज़र आए, भावुक नज़र आए और दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और ईद के मौके पर मायावती जी ने रैली की। 4:30 बजे उन्होंने रैली को संबोधित किया और वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ नज़र आई। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी की पहली रैली को लेकर दोस्तों आप क्या कहेंगे? बीएसपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है उसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।